गाएंगे। शानदार तालियों से आपका अभिनंदन है। सभी पूजनीय भारतीय शिक्षा संस्थान के माननीय और सभी मेरे छोटे भाई बहनों को मेरा नमस्ते। जैसा कि सर ने बताया कि मैं इसी स्कूल का पूर्व छात्र रहा हुआ हूँ, तो एक जैसे मैं सबको देख पा रहा हूँ, तो एक ये जो एहसास है, ये जो यादें हैं, ये बनी रहती हैं। आज मैं यहाँ आया हूँ, वैसे एक बार पहले भी आया था, लेकिन आज जैसे कुछ समय बाद में अपन कुछ चीज़ें याद रखते हैं, महसूस करते हैं, तो उसका एक अलग ही मेमोरिज्म होता है, याददाश्त होती है। तो बहुत अच्छा लगा। सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज मुझे यहाँ दो चीज़ों के लिए बुलाया गया है कि मैं सभी बच्चों को उन चीज़ों से रूबरू करवाऊँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ मौसमी बीमारियाँ जो अपन बात करते हैं। मौसम बदल रहा है, गर्मी से सर्दी की ओर अपन चल रहे हैं, जिससे बहुत से बच्चों को खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द होना है, कानों में दर्द होना है, ये सब अपन को लक्षण दिखाई देते हैं। तो हम लोग इनसे कैसे बचें या इनके प्रति कैसे अपनी योजना बनाएं। तो सबसे पहले अपना जो खाना है, जो डाइट है, वो प्रॉपर रखें। मौसमी डाइट रखें, जिसको अपन सीजनल डाइट बोलते हैं, वो रखें। सर्दियों के कपड़े अच्छे, जो गर्म कपड़े आते हैं, जो भी पहनने का आता है, तो वो सब पहन के रखें। मौसम के अंदर ठंड सुबह शाम को ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो उस दरमियान अपन प्रॉपर अपना ड्रेस कोड पहने, सर पे टोपी लगाएं, अच्छा सा कोट पहने, जूते पहन के रखें। ठंडे पानी का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि बहुत से लोग इस मौसम में जैसे आइसक्रीम के शौकीन रहते हैं, वो आइसक्रीम खाते हैं, पहले दिन खा लेते हैं, फिर दूसरे दिन गले में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये 1-2 महीने की बात होती है, तो इसमें अपन इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, तो इससे अपन को लाभ ही मिलेगा। और दूसरा, कुछ चीज़ें होती हैं कि इस सीज़न में अच्छा डाइट लें। सर्दी नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने ऐसे होते हैं जो हेल्थी सीजन जिनको बोलते हैं हम लोग। तो इनमें आपको अच्छी डाइट लेना चाहिए, जितना खा सकते हो दबा के खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लोग बोलते हैं ज़्यादा खाने से ऐसा होता है, वैसा होता है, ये उम्र होती है, इसी उम्र में नहीं खाएंगे तो बुढ़ापे में नहीं खा पाएंगे। और इसी प्रकार से जैसे अपन अच्छा खाना खाएंगे तो अपने शरीर में ऊर्जा अच्छी बनेगी, उस दरमियान अपनी बीमारियों के होने के चांस भी कम रहेंगे। आपको सिंपल सी 3 चीज़ें करनी रहती हैं सर्दियों में। अच्छी डाइट लो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा अपना खाना पीना का ठंडी चीज़ों से इनसे परहेज करो। अब अगली बात पे आते हैं, वो आते हैं अपनी एजुकेशन, शिक्षा के बारे में। अभी तो एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे शायद, तो कुछ बच्चे एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं। हाँ, 12 फरवरी से जो भी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, याद नहीं होता, नींद नहीं आती है, पूरे दिन टेंशन रहता है कि यार कैसे पढ़े, कैसे नहीं पढ़े। देखो, पूरी साल अपन लोग पढ़ते हैं, और जो हम लोग मेहनत करते हैं ना, उसका हमेशा सकारात्मक ही परिणाम निकलता है। इसको अपन लोग क्या करते हैं कि जिस समय अपने मस्तिष्क को सबसे अच्छा अपन को रखना रहता है, उस दरमियान हम लोग उसको नेगेटिव एनर्जी में बदल देते हैं। अकेले बैठे रहते हैं, किताब को खोल के पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, समझ नहीं आता, याद नहीं आता, उस चीज़ को लेके धीरे धीरे एंजाइटी में चले जाते हैं। तो इसके सबसे बढ़िया तरीके तो ये रहते हैं। पहला, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या पढ़ रहे हो याद नहीं हो रहा है, तो आप अपने शिक्षक से, अपने क्लास टीचर से इनसे बात कर सकते हो कि सर ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, 5 घंटे पढ़ा है, कुछ याद नहीं है, ऐसा दिक्कत हो रहा है। दूसरा, किसी भी दोस्त, किसी भी दाएं बाएं वाले से पूछो, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, सबका दिमाग लगभग एक तरीके से एक एंजाइटी, स्ट्रेस में चलता है, तो इसके कारण अपन पूरा 100% नहीं दे पाते हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आता, उनकी बात से भी आप संतुष्ट नहीं होते हो, तो आप किसी भी मेडिकल काउंसलर से बात कर सकते हो। ये टाइम होता है, बात मन में, दिल में दबा के नहीं रखना है, उसको बताना रहता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि दबा के रखते हैं, डर के मारे घूमते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, लेकिन किसी को कुछ बोलते नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि जो बोल पाता है वो कर पाता है, अगर वो बोलेगा ही नहीं तो वो आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। और जिंदगी का सबसे अच्छा जो अनुभव है ना, यही होता है बोल के बात को व्यक्त करना। ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं,
मेरे बहुत से ऐसे बैचमेट भी रहे हैं जो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, हर चीज़ में अच्छा है, लेकिन वो पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं बना पाते। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण केवल चीज़ को समझने की जो अभिव्यक्ति होती है वो प्रॉपर हम जज नहीं कर पाते, तो वो सीखना ज़रूरी है। तो आप लोग मेरे सब छोटे भाई बहन हैं, तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि इस संदर्भ में कोई भी 4 चीज़ें याद रखो। आप पढ़ रहे हो, याद नहीं हो रहा, पुराना याद था वो भी भूल रहे हैं, सर भारी होने लग गए, इन चारों में से कोई भी सिम्टम आए तो अपने दोस्त, अपने क्लास टीचर या किसी भी अन्य मेडिकल काउंसिल किसी से भी आपको बात करनी है। जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो समझ रहे हो वैसा हो। बहुत बार एंजाइटी के कारण भी ऐसा होता है कि मेमोराइज नहीं कर पाते अपन लोग। तो छोटी सी चीज़ें हैं, उनको ध्यान में रखना है। खेलना कूदना ये सब कुछ जारी रखना है। एजुकेशन के साथ में खेलना भी बहुत ज़रूरी है। किताब को लेके सर पे बैठ के पूरे दिन बैठा रहना भी सही नहीं है। कुछ को टाइम दो, थोड़ी बहुत हंसी मजाक करो, और उसी के साथ में आप अपना पढ़ाई का जो भी समय है आपका, जो भी जिस प्रकार का भी रहता है, उसको आप पूरी तरीके से मंथन करो। किसी भी बच्चे को कोई भी बात किसी भी प्रकार की समझनी हो, पूछनी हो, तो वो पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको कुछ बोलेगा, कोई आपको कुछ कहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो अपना वहम होता है। अगर अपने पास एक कहीं पे मैंने पढ़ा था कि मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, नो स्टडी नो प्रॉब्लम। जब तक आप कुछ पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो परेशानियां कैसे आएंगी, और आप कुछ करोगे नहीं, सोओगे तो परेशानी कैसे आपको पता चलेगी। तो ये इसी के साथ में मैं एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय शिक्षा संस्थान रिंगस का मैं एक तरीके से मैं पुराना विद्यार्थी के साथ में एक ये भी बोलना चाहता हूँ कि अपने जो लक्ष्य होते हैं वो तो बनाइए, लेकिन लक्ष्य बनाने के साथ में अपन को करना क्या है, हम लोग किस प्रकार से कोई चीज़ कैसे कर सकते हैं, उसका भी खुद को ऊपर पूरी ऊर्जा के साथ में संयम, विश्वास और आत्मविश्वास रखें। थैंक यू, धन्यवाद।